मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान एन वोहरा जी, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, ऊर्जा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, जम्मू कश्मीर सरकार के शहरी विकास मंत्री नवांग रिगजिन जोरा जी, हमारे ऊर्जावान और समाज सेवा में सदा तत्पर ऐसे नवनिर्वाचित सांसद श्रीमान थुप्स्तान छेवांग जी, संसद में हमारे साथी श्री तरुण विजय जी, संसद के हमारे दूसरे साथी श्री अविनाश राय खन्ना जी, ऊर्जा सचिव श्रीमान पीके सिन्हा जी, पावर ग्रिड के सीएमडी श्री आर.एन. नायक जी और विशाल संख्या में पधारे हुए लद्दाख के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद बहुत लंबे अरसे के बाद लेह लद्दाख की इन चोटियों ने इतना बड़ा भारी जनसागर देखा होगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठक के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था और उसके कारण इस क्षेत्र में मुझे बार बार आने का अवसर मिलता था। मैं यहां के जीवन से भली भांति परिचित हूं, यहां की कठिनाइयों से भी परिचित हूं और सबसे बड़ी बात, मैं यहां की शक्ति से भी परिचित हूं। लेकिन आज मुझे यहां आने में बीच में काफी समय बीत गया। गुजरात में मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद मैं आ नहीं पाया था। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी मेरा मन करता था मैं कैसे भी करके यहां पहुंचूं, लेकिन नहीं आ पाया। और मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि मैंने अपना एक लिखित भाषण भेज दिया था और लद्दाख और लेह के इस इलाके के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार बरसाया कि इस लिखित पाठ भाषण को सुनने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए थे। मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता और आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, ये कर्ज मैं चुकाऊंगा, ब्याज समेत चुकाऊंगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कर सकता हूं करके आपकी शक्ति को पहचान कर ये शक्ति राष्ट्र की शक्ति कैसे बने, ये ऊर्जावान प्रदेश राष्ट्र का ऊर्जावान प्रदेश कैसे बने, इसके लिए दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार प्रतिबद्ध है और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। एक समय था 2-2, 5-5, 10-10 साल तक कभी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आते थे, और ये एक वक्त है कि महीने में 2 बार एक प्रधानमंत्री इस धरती पर आता है। आपका प्यार मुझे खींच करके ले आता है, और मैं हमेशा मानता हूं कि एक क्षेत्र ऐसा है, खास करके लेह लद्दाख का, जहां पर से प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये 3 पी, प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर भली भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो, तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। यहां का प्रकाश अंधेरों को भगाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, गुजरात के और लेह लद्दाख के सोलर रेडिएशन समान है। गुजरात के रेगिस्तान में जितनी सोलर एनर्जी की संभावना है, उतनी ही सोलर एनर्जी की संभावना लेह लद्दाख में है। गुजरात का कच्छ का जिला बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र है, लेह लद्दाख ये जिला भी बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र है, और सोलर एनर्जी के लिए भारत सरकार ने वर्तमान बजट में लेह लद्दाख को भी अपना योजना के केंद्र में रखा है, और एक बहुत बड़ा सोलर पार्क जिसकी संभावना यहां पर है। आज यहां 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, और इसके बाद कारगिल में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना है। अब आप उधारी रोशनी पर नहीं जिएंगे, आप अपनी खुद की रोशनी पर जीने वाले हो। अब आप ये इलाका स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अब डीजल की आवाज, वो धुएं, वो पर्यावरण का संकट, इस सब से मुक्ति का ये पर्व है। ये पावर प्रोजेक्ट आज देश को लोकार्पण हो रहा है, और राष्ट्र के हर कोने को हर प्रकार से हमें जोड़ना है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, या बिजली की ग्रिड की कनेक्टिविटी हो। हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है। और आज मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को भी बिजली ग्रिड से जोड़ने का एक अभियान, उसका शिलान्यास हो रहा है। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसको पूरा करने का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। करीब 1800 करोड़ रुपया की लागत से और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही उत्तम प्रकार की योजना से ये बिजली की ग्रिड, जो यहां से बिजली ले जाने के लिए भी और यहां से बिजली लाने के लिए भी, यहां दूर सुदूर इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए वो काम आने वाली है।
आप कल्पना कर सकते हैं जब ये काम पूरा होगा तब इस पूरे क्षेत्र का, लद्दाख से श्रीनगर तक का रास्ते के सारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। आखिरकार विकास वो होना चाहिए जो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाए। हम उन योजनाओं पर बल दे रहे हैं जो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम आए, और उसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये क्षेत्र सारे विश्व के लिए आकर्षण का क्षेत्र कैसे बने, एक विशिष्ट प्रकार की यहां प्राकृतिक व्यवस्था है। मैं हमेशा देखता हूं कि यहां के लोगों के चेहरे की मुस्कान, जब यहां के चट्टान की चोटी पर थोड़ा सा जब बर्फ होता है और जब ये चोटियां मुस्कुराती हैं, वैसे यहां का हर व्यक्ति उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। यहां की राष्ट्रभक्ति भारत की रक्षा की एक मिसाल है। मैं आपके भीतर की उस राष्ट्रभक्ति, आपके उस त्याग और तपस्या को विशेष रूप से आज नमन करना चाहता हूं।